महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जीवन में सफलता या असफलता, इन दोनों के बीच में निरंतर झूलता रहता है। जिसका झुकाव सफलता की तरफ ज्यादा हो जाता है उसको हम कहते हैं कि यह जीवन में एक सफल व्यक्ति है। और दुर्भाग्यवश यदि असफलता का पलड़ा भारी हो जाए तो समाज और हम उसको करार दे देते हैं कि यह एक असफल व्यक्ति है। प्रत्येक सफल या असफल व्यक्ति, इसके पीछे किसी ना किसी स्त्री का हाथ होता है, यह आप सुनते चले आए हैं। परंतु प्रत्येक सफल या असफल स्त्री के पीछे भी किसी न किसी पुरुष का ही हाथ होता है। यह है अनुभव की सच्चाई। तो साथियों, इस विशिष्ट श्रृंखला में हम यही चर्चा कर रहे हैं कि कौन है आपके लिए सर्वाधिक भाग्य या सर्वाधिक अभाग्यशाली। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आज विशेष रूप से कन्या लग्न के जातक या जातिका के बारे में। यदि आप अपने लग्न के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने ऊपर उसका लिंक दिया है। यहां जाकर के आप विस्तार से अपने लग्न के अनुसार अपना लक अनलक देख सकते हैं। साथियों, कन्या लग्न के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर आपको अपने कमेंट के साथ में जरूर लिख करके भेजना है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर 6 नंबर से प्रारंभ होने वाली कन्या लग्न की जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। ग्रहों की स्थितियां भिन्न भिन्न कुंडलियों में भिन्न भिन्न हो सकती हैं, होती ही हैं। परंतु जिस कॉम्बिनेशन की हम चर्चा कर रहे हैं खास तौर पर कन्या लग्न में, वो एक विचित्र सा है। कन्या लग्न में जो भाग्येश है वो बनते हैं शुक्र, और इस कुंडली में भाग्येश के साथ ही शुक्र जो है वो द्वितीयेश भी हैं, अर्थात वो मार्केश का कार्य भी करते हैं। परंतु कन्या लग्न में मार्केश होते हुए भी शुक्र किसी प्रकार का गलत, किसी प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य नहीं करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर जन्मदात्री माता के बारे में। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि भाग्येश शुक्र और चतुर्थेश गुरु दोनों ही शुभ ग्रह हैं, यदि ये दोनों किसी भी भाव में हो सिवाय 6, 8 या 12वें भाव के, और ऐसा व्यक्ति यदि अपनी माता के पसंद से विवाह करता है, अब वो व्यक्ति, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, यदि ये जातक अपनी माता के पसंदीदा मां आपके लिए वर या वधू का चयन करे, आप उससे यदि विवाह करते हैं तो आप निश्चित जानिए कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा, और साथ ही जो आपके दाम्पत्य के बाद में किसी प्रकार का भाग्योदय है तो वो कई गुना जरूर बढ़ करके आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी स्थिति, यदि ये सिद्धांत तो आप मानते ही हैं, दूसरी स्थिति जो है वो ये कि यदि इस कुंडली में भाग्येश शुक्र और सप्तमेश गुरु, ये वो ही कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि इस जन्म पत्रिका में चतुर्थेश और सप्तमेश दोनों ही गुरु होते हैं। तो गुरु और शुक्र की युति यदि कहीं पर भी है तो भाग्योदय कारक तो है ही, 6ठे 8वें 12वें भाव में वो नहीं होनी चाहिए।
ऐसे व्यक्ति के लिए माता द्वारा जो भी जीवन साथी का चयन होता है, वो जीवन साथी और मां दोनों ही इस व्यक्ति के लिए भाग्यकारी साबित होता है। साथियों, अगली स्थिति जिस पर हम बात करेंगे वो है आपके प्रेमी या प्रेमिका क्या आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। यदि मैं इस जन्म पत्रिका की बात करूं तो इस जन्म पत्रिका में यदि भाग्येश शुक्र और पंचमेश शनि इन दोनों की यदि युति हो तो इनका प्रेम तो होगा और ये प्रेम विवाह करने का प्रयास भी करेंगे, परंतु वो विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। परंतु इनका जो प्रेमी या प्रेमिका है इस स्थिति में इनके लिए भाग्यशाली तो साबित होगा ही, केवल वो छठे, आठवें या 12वें भाव में ये युति न हो और जिससे आप प्रेम विवाह करने चाह रहे थे नहीं हो पाया, वो भी आपके जीवन भर आपकी जिंदगी में बना रहेगा आपके एक साथी के तौर पर। साथियों, अगली स्थिति भाई और बहन को लेकर के है। वो भाई या बहन आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन या बड़ी बहन कोई भी हो सकता है। यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश शुक्र और तृतीयेश मंगल इन दोनों की युति कहीं पर भी हो तो ये समझिए कि इनका भाई या बहन जो है इनके हिस्से की मेहनत, इनके हिस्से का परिश्रम भी करता है और उसका लाभ इनको मिलता है। केवल ये युति जो है वो छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, हमने चर्चा की कन्या लग्न की। आपके लिए भाग्यशाली कौन है इसके बारे में। अब यदि ये कॉम्बिनेशन होते हुए भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आपके लिए टिप्स ये है कि यदि आपको जब भी चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा हो, चल रही हो, तो प्रातः काल सबसे पहले उठ करके आपको अपनी माता जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि शुक्र की दशा या अंतर्दशा आपको चल रही है तो नियमित रूप से सुबह या शाम जब भी आपको समय मिलता है पक्षियों को दाना अवश्य डालें। यदि आपको बुध की दशा या अंतर्दशा जब भी चले तो आपको गाय को हरा चारा जो है वो जरूर समर्पित करना चाहिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है इंदु शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है पटौदी हरियाणा से। इंदु जी, आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी या जिसको कहें कि राजयोग लिखा है या नहीं लिखा है। तो थोड़ा सा आपको यहां पर निराशा का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूं थोड़ा सा स्पष्टवादी व्यक्ति। इंदु जी, आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार का राजयोग घटित नहीं होने के कारण मुझे स्वयं दुखपूर्वक ये कहना पड़ रहा है कि आप सरकारी की बजाय निजी क्षेत्र में आप यदि सफल होना चाहें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और हां, राजयोग का कदापि ये अर्थ नहीं होता है कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। जीवन को आप बेहतर ढंग से यदि जीते हैं, आप जो चाहते हैं वो मेहनत करके आप प्राप्त कर लेते हैं, तो ये किसी भी प्रकार से राजयोग से कम नहीं है। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कन्या लग्न की, भाग्योदय की। कन्या लग्न में भाग्येश कौन सा ग्रह बनता है? आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।